Hey everyone, so today we are going to continue with our partnership series and if you are new to the channel, please make sure to hit the subscribe button. तो आज हम लोग टॉपिक जो स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज़ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। इसके पहले हम लोगों ने पार्टनरशिप के फंडामेंटल्स पे पूरा 3 लेक्चर्स देख लिए थे। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप पहले वो देख लीजिएगा। नाउ कमिंग टू एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर मतलब कि नाम से ही आपको थोड़ा सा क्लियर हो रहा होगा। सपोज़ 2 पार्टनर्स हैं। अच्छा, पार्टनरशिप से पहले ना मैंने आपको थोड़ा बहुत पार्टनरशिप के बेसिक्स पढ़ाए थे कि पार्टनरशिप एक्चुअल में होती क्या है, तो आप उसका भी लेक्चर देख सकते हो सो दैट आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल सके। एनीवे, तो हम स्टार्ट करते हैं। ये है पार्टनर ए और ये है पार्टनर बी। एक फर्म है और उस फर्म में ये दोनों पार्टनर्स हैं। अभी हम मान के चलते हैं कि 50% प्रॉफिट्स ए लेता है और 50% प्रॉफिट्स बी लेता है। ठीक है, मतलब अगर इनको 100 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है तो 50 रुपये का प्रॉफिट ए लेगा और 50 रुपये का प्रॉफिट बी लेगा। अब एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का क्या मतलब कि जब कोई नया पार्टनर आपकी फर्म में आना चाह रहा है। अब ए और बी तो पहले से पार्टनर्स हैं। अब यहाँ पे एक और पर्सन है सी एंड सी ऑल्सो वॉन्ट्स टू ज्वाइन देयर पार्टनरशिप फर्म। सी क्या चाहता है कि प्लीज़ मुझे भी अपनी पार्टनरशिप फर्म में ले लो, प्लीज़ ये ड्राइंग पे मत जाना, मेरी ड्राइंग ऐसी ही है। ठीक है, तो अब सी ने क्या कहा कि प्लीज़ मुझे भी अपनी पार्टनरशिप में ले लो। तो पार्टनरशिप में अगर सी भी आ रहा है तो इन लोगों को अपने अपने प्रॉफिट परसेंटेज का कुछ कुछ पोर्शन सी को भी तो देना पड़ेगा। देखो, अगर 50% प्रॉफिट ए रख रहा है और 50% प्रॉफिट बी रख रहा है तो 100% प्रॉफिट तो यहीं पे पूरा हो गया, तो सी को तो कुछ नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा प्रॉफिट ए अपना छोड़ देगा और थोड़ा सा प्रॉफिट बी अपना सैक्रिफाइस करेगा, तो हमें सी को भी कुछ प्रॉफिट देने के लिए बचेगा। अब आप ऐसे सोच लीजिए कि ए पहले 50% प्रॉफिट ले रहा था, अब ए ने कहा कि आई विल जस्ट टेक 30% ऑफ द प्रॉफिट। ठीक, और बी ने क्या कहा कि 50% की जगह आई विल टेक 40% ऑफ द प्रॉफिट। ठीक, तो 40 + 30 कितना हुआ? 70%। अभी भी 30% प्रॉफिट बचा है, तो हम 30% प्रॉफिट किसको दे देंगे? सी को। बात समझे? तो ए ने क्या किया, 50% पहले ले रहा था, अब 30% ले रहा है, मतलब कि इसने 20% का सैक्रिफाइस किया है। ठीक है, 20% का क्या किया है? सैक्रिफाइस किया है ना। पहले इसको 50% प्रॉफिट मिल रहे थे, अब सिर्फ 30% मिल रहे हैं। इन द सेम वे बी पहले 50% का प्रॉफिट ले रहा था, अब वो 40% का प्रॉफिट ले रहा है, मतलब इसने भी क्या किया है? 10% का सैक्रिफाइस किया है। तो हमें क्या निकालना होता है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना होता है और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना होता है। मतलब कि ए और बी पहले 1:1 के रेशियो में अगर पार्टनर्स थे, मतलब 50% मतलब 1:1 के रेशियो में पार्टनर्स थे, तो अब जब सी भी इनकी पार्टनरशिप में आ गया है तो इन लोग का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा? मतलब कि A:B:C का शेयर क्या होगा? पहली चीज़ जिसको हम बोलते हैं क्या? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और दूसरी चीज़ हमें निकालनी होती है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइस कौन करेगा? नया पार्टनर तो अभी नया नया आया है, तो उसको तो कोई सैक्रिफाइस नहीं करना है, तो सैक्रिफाइस कौन करेगा? पुराने पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर्स का सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है, हमें ये निकालना होता है। ठीक, अब हम एक एक चीज़ क्वेश्चन से करके सीखते हैं। अब देखिए, हमारे पास ना पहला केस ये हो सकता है व्हेन the details of the sacrificing ratio are given in the question itself. When the details of the sacrificing ratio are given, जब आपको sacrificing ratio के बारे में क्वेश्चन में given रहता है या फिर sacrifice के बारे में given रहता है क्वेश्चन में। अब मैं आपको एक क्वेश्चन से एग्जाम्पल देके बताती हूँ, उसके बाद हम लोग सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। दूसरा पार्ट क्या होगा मेरा, जब क्वेश्चन में आपको सैक्रिफाइसिंग के बारे में कुछ भी नहीं दिया हुआ है। अब देखो, मान लो आपका क्वेश्चन बोल रहा है कि ए और बी पार्टनर्स थे 3:2 के रेशियो में। ठीक है, अभी ओल्ड पार्टनर्स है, अभी कोई नया पार्टनर नहीं आया है। ए और बी पार्टनर्स थे 3:2 के रेशियो में, और इन्होंने क्या बोला कि सी एक नया पार्टनर आ रहा है फॉर 1/3 शेयर। सी कितने के लिए आ रहा है? 1/3 शेयर which he acquires equally from A and B, which he acquires equally from A and B। इसका क्या मतलब हुआ? अब देखो, ध्यान से देखना, ए और बी पहले से पार्टनर्स थे 3:2 के रेशियो में।
क्वेश्चन ने आपको और क्या इन्फॉर्मेशन दी कि सी जो एक नया पार्टनर है वो 1/3 शेयर के लिए आ रहा है, मतलब उसका शेयर कितना होगा अब फर्म में, 1/3 का शेयर होगा, एंड ही इज अक्वायरिंग दिस शेयर इक्वली फ्रॉम ए एंड बी, मतलब 1/3 का आधा हिस्सा इसको ए से मिला है और आधा हिस्सा बी से मिला है, मतलब कि इसको सैक्रिफाइस का आपको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है। अब देखो हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। देखिए तो सी का शेयर कितना है, 1/3, 1/3 का आधा आधा हिस्सा इसको ए से मिला है, आधा बी से मिला है, मतलब 1/3 का हाफ और 1/3 का हाफ, हाफ मतलब 1/2 हुआ ना, तो इसको इसीलिए मैंने हाफ हाफ लिया है। ये कितना आएगा 1/6 और ये भी कितना आएगा 1/6। कहने का क्या मतलब है, इसको 1/6 मिला है ए से और दूसरा 1/6 मिला है बी से, तो ये 1/6 क्या है, इतना पोर्शन ए ने अपनी शेयर से सैक्रिफाइस किया और 1/6 बी ने अपने शेयर से सैक्रिफाइस किया है, ठीक है। तो सैक्रिफाइस तो हमें पता है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, सैक्रिफाइस हमें पता है कि इक्वल सैक्रिफाइस किया है, दोनों ने एक ही सैक्रिफाइस किया है, 1/6 ए ने सैक्रिफाइस किया है, 1/6 बी ने सैक्रिफाइस किया है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो 1:1 था, दैट इज़ ओके। अभी हमें क्या निकालना है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है हमारा, अब देखो ए का पहले का शेयर कितना था 3:2, मतलब ए का शेयर कितना हुआ 3/5, ठीक है, और बी का शेयर कितना हुआ, बी का शेयर 2 था तो 2/5। अब देखिए ए ने 1/6 का सैक्रिफाइस कर दिया, मतलब 3/5 का शेयर था उसका, बट उसने 1/6 सैक्रिफाइस कर दिया, और सेम गोज फॉर बी, बी ने भी 2/5 शेयर में 1/6 का शेयर क्या किया, सैक्रिफाइस कर दिया। बस कुछ नहीं, अब इसको हमें कैलकुलेट कर लेना है। 6 और 5 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 30, 5 6 30, 6 3 18 माइनस 5, ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा आपका 30, 6 2 12 माइनस 6, 13/30, और ये कितना हो गया 6/30। ये न्यू रेशियो आ गया, मतलब ये न्यू शेयर आ गया है किसका, ए का, और ये बी का, और सी का नया शेयर तो हमें दिया है कितना, सी एडमिट स्पॉट फॉर 1/3 शेयर। अब देखो ये ए का शेयर है, ये बी का शेयर है, और सी का शेयर हमें पता है 1/3, लेकिन इसके डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको इक्वालिटी पे लाने के लिए इसके डिनोमिनेटर्स सेम कर लेंगे। इसको मैं लिख लेती हूँ 13/30 इस टू 6/30 इस टू 1/3। तो अब हम इसको क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगेन इसका एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा आपका 13:6:10। तो हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या मिल गया, A:B:C का 13:6:10। आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो। अब इस क्वेश्चन में क्या था, हमने क्या केस लिया था पहला वाला, व्हेन द डिटेल्स ऑफ द सैक्रिफाइसिंग रेशियो आर गिवन, मतलब यहाँ पे हमें ऑलरेडी सैक्रिफाइसिंग रेशियो से रिलेटेड डिटेल्स दी हुई थी। अच्छा, इसमें बहुत सारी तरह से आपको डिटेल्स दे सकते हैं, जैसे कि आपको ये बता दिया गया कि ए और बी ने 3:2 के रेशियो में सैक्रिफाइस किया है, या और भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो हम नेक्स्ट जब जो भी वीडियो करेंगे ना, उसमें हम ढेर सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे, सो दैट आपको ज़्यादा क्वेश्चन समझ में आए। अब हम आते हैं सेकेंड केस में, जब हमें डिटेल्स ऑफ द सैक्रिफाइस आर नॉट गिवन, व्हेन द डिटेल्स आर नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसका। सेकेंड केस क्या है, व्हेन द डिटेल्स ऑफ द सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है, जब आपको डिटेल्स नहीं दी होती हैं। तो हम क्या करते हैं, अब ऐसे पहले क्वेश्चन का एग्जाम्पल लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा है ए और बी 3:2 के रेशियो में पार्टनर्स थे, एंड सी एक नया पार्टनर आया कितने रेशियो के लिए, 1/3 शेयर के लिए, ठीक। अब देखो सेम क्वेश्चन ऊपर जैसा लिया है मैंने, ए और बी यहाँ भी 3:2 के रेशियो में थे और सी आया था 1/3 शेयर के लिए। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको क्या बताया गया था
कि ये जो 1/3 का शेयर है ना, इसने इक्वली लिया है ए से और बी से। लेकिन यहाँ पे दूसरे वाले केस में क्या किया है, इन्होंने कुछ भी नहीं बताया है सैक्रिफाइस के बारे में कि ये सी ने जो 1/3 शेयर के लिए जो आया है, ये इसने ए से लिया है या बी से लिया है या किससे लिया है, कुछ भी बताया नहीं गया है। तो ऐसे में हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। तो देखो, कंप्लीट शेयर देखेंगे हम। कंप्लीट शेयर कितना होता है, 1, ठीक है। टोटल कंप्लीट शेयर 1 होता है या 100% होता है। अब सी का तो हमें नया शेयर पता है, सी का शेयर 1:3 ही 1/3 ही है। वेट, सी का तो नया शेयर हमें पता है कि वो 1/3 है। टोटल शेयर अगर हम 1 ले लें और 1 में से हम सी का शेयर माइनस कर दें, 1 में से अगर हम 1/3 सी का शेयर माइनस कर दें तो हमें यहाँ पे कितना मिल जाएगा, 2/3। अब ऐसे देखो, 1/3 शेयर किसका था, सी का था। 2/3 शेयर किसका है, ए और बी का मिला के 2/3 शेयर है, ठीक है। तो अब हम 2/3 को ही डिवाइड कर देंगे ए और बी में। अब ऐसे देखो, ए का शेयर कितना था, 3/5 और बी का शेयर कितना था, 2/5। और ये इसको हमें बांटना है 2/3 शेयर में। 3/5 इंटू 2/3 और 2/5 इंटू 2/3। तो ये मेरा आ जाएगा 3 2 6 और 5 3 15। और ये मेरा हो गया 2 2 4 एंड 5 3 15 अगेन। अब ये मेरे पास ए का शेयर आ गया है, ये मेरे पास बी का शेयर आ गया है और सी का तो नया शेयर मुझे पता ही था। अब बस अगेन हमें डिनोमिनेटर सेम करके फाइनल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नया मिल जाएगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 6/15 इज़ टू 4/15 इज़ टू 1/3। ये मेरे पास था ऑलरेडी। अब हम इसको एलसीएम निकालेंगे तो मेरा ये आ जाएगा कितना, 6:4 इज़ टू 5। तो मेरा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 6:4 इज़ टू 5। इसमें देखो हमारे पास सैक्रिफाइसिंग की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी, लेकिन मेरा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना ईजिली आ गया, ठीक है। अभी मैंने आपको 2 टाइप के क्वेश्चंस बताए हैं। नेक्स्ट क्लास में ना हम सिर्फ क्वेश्चंस ही करेंगे और क्वेश्चंस करेंगे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी बेटर हो। अगर आपको इतने पूरे में कोई डाउट हुआ हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर 12th क्लास एग्जाम्स एंड ऑल्सो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर CUET. So all the best for your preparations.